हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले स्टडी प्लान फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिसने अभी 12th करके बीटेक में एडमिशन लिया है, और बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया था हिंदी मीडियम से और उन्होंने अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है। अब यार देखो, एक बात तो आप समझना, बच्चों के मन में पता नहीं कौन ये भर रहा है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे 10 में से, अगर हिंदी मीडियम की बात की जाए, 10 में से 3 बच्चा भी ऐसा है जो ये सोच रहा है कि उससे नहीं हो पाएगा। अब यार क्या है, मतलब कोई तोप थोड़ी ना इंग्लिश कि आपसे नहीं हो पाएगा। बच्चों का फोन आया, सर बहुत डिफिकल्ट है सर, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज में 132 बच्चे थे, जिसमें मात्र मुझे लगता है ना 16 से 17 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए थे। बाकी जितने बच्चे थे ना बेटा, वो हिंदी मीडियम के थे। और 132 में 10 बच्चों ने इधर उधर, मतलब किसी कारण से, किसी पैसे के कारण 10 बच्चों ने छोड़ा, लेकिन यार कम से कम 120 बच्चे पास आउट हुए और अभी जॉब भी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं भैया सारी कामयाबी सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, है ना। तो यहां पर देखो, जब मैं इंग्लिश मीडियम में था, मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी, जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने क्या किया बेटा, दोस्तों का सपोर्ट करा। मैंने कभी डीमोटिवेट नहीं करा। मैंने दोस्तों की कॉपी देखी, उनकी राइटिंग सुधरवाने की कोशिश करी मैंने, उनकी जो आप मान के चलो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही थी बेटा, उनको ही मैंने सही करने का कोशिश करा। ठीक है, तो यहां पर डीमोटिवेट करने से कुछ भी नहीं होगा कि अरे हम बड़े हैं तुम छोटे। कोई यहाँ पे बड़ा, कोई यहाँ पे छोटा नहीं है। सभी एक कॉलेज में जाते हैं, एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, तो यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेटा। तो आप अपने मन से पहली बात तो ये बात हटा दो, क्योंकि जब तक आप खुद डाउट में रहोगे ना, तो पूरी दुनिया आप पे डाउट करेगी कि आपसे होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप इन 3 में से एक है ना भैया, तो इसको मुझे 0 करना है। आप पढ़कर आए हो भाई, मीडियम कुछ भी हो सकता है। बहुत ऐसे बच्चे गुजराती पढ़ते हैं, है ना, बहुत ऐसे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मीडियम अलग अलग है, पढ़ वो वही रहे हैं, पढ़ वो वही रहे। तो ये जितनी भी थिंकिंग है ना, पहले तो आप अपने दिमाग से ही हटा दो। डीमोटिवेट नहीं होना है बेटा। बीटेक छोड़ना थोड़ी ना, माँ बाप ने इतनी उम्मीद के साथ आपको भेजा है कि आप पढ़ोगे और अपने जीवन को अच्छा कामयाब बनोगे। ठीक है, अपन क्या घर पे जाके ऐसे बैठ जाए, क्यों भैया नहीं कर पाए बीटेक, और हम तो हिंदी मीडियम से, तो क्या हुआ, हम तो हिंदी में पढ़ाते हैं ना भाई, मैं तो खुद हिंदी बोल रहा हूं, हाँ मेरी सारी वीडियोस हिंदी में, तो क्या मैं हिंदी छोड़ दूं, मतलब क्या करूं, हिंदी बोलना छोड़ दूं? हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं ना भाई। हाँ, तो ये सब चीजें हटाओ बेटा, ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं, है ना। अपने दिमाग को पहले बात तो आप एकदम क्लियर कट कर लो कि आप यहाँ पे बीटेक करने आए हो और आप बीटेक करोगे। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, नो डाउट। अगर मुझे आप उठा के अभी अमेरिका भेज दोगे भैया, वहां पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे दिक्कत होगा, लेकिन वो दिक्कत क्या है बेटा, टेम्पोररी है, वो परमानेंट दिक्कत नहीं होगा। ये बात आप समझिएगा। अगर मैं अमेरिका जाता हूं तो हो सकता है मुझे 1 महीने दिक्कत हो, अरे मुझे 2 महीने दिक्कत हो, मुझे 3 महीने दिक्कत हो यार, 6 महीने दिक्कत हो, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैक्सिमम 6 मंथ। एक इंसान 6 महीने में बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है बेटा, 6 महीने, है ना। तो बीटेक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, और जो हमारे 3rd सेम में गए डिप्लोमा करके, उसको किस तरीके से टैकल करना है बेटा, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो आपका फर्स्ट और 3rd में निकलवाऊंगा, बाकी तो भैया आप ट्रेंड हो जाओगे, फिर तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी, बात समझिए, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से, कुछ चीजें आपको पहले इंप्रूव करनी पड़ेंगी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी राइटिंग को देखना है कि आपकी राइटिंग कैसे है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो यार मैं ये बोलूंगा कि आप इसे थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो। आप चाहोगे तो कर सकते हो, है ना। थोड़ा स्लो लिखो, लेकिन राइटिंग को बना बना कर लिखने की प्रैक्टिस आप करो। दूसरा बेटा, जो आपका सबसे बड़ा टेंशन की बात होगी, वो होगी स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्या करो, आपके क्लास में अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो उसको बोलो यार थोड़ी मेरी कॉपी देख देना, कहीं स्पेलिंग वगैरह तो गलती नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर एक बार आप गलती लिखोगे ना, एक बार गलती पकड़ाएगी, तो फिर आप गलती नहीं लिखोगे। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स में क्या करना है बेटा, अपन को इंप्रूवमेंट करना है। तो ये 2 चीजें आप साथ में लेकर चलो। पहला, आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करो, और दूसरा, अपने स्पेलिंग को, जो मिस्टेक्स होते हैं ना बेटा, उनको आप सही करो। क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप जब लिखने जाओगे ना, क्योंकि मैंने बच्चों को सुधारा है ना। हाँ, मेरे क्लास में बहुत ऐसे लोग थे, स्पेलिंग गलत लिखते थे, राइटिंग खराब थी, मैंने भाई उनका साथ दिया है, और मुझे इस बात पे गर्व है ना। मैं उससे बड़ा भी नहीं था ना, उससे छोटा था, कोई बड़ा छोटा नहीं होता बेटा। तो अगर आप हेल्प करोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, एक बात आप समझना,
अगर 3 लोगों का ग्रुप है, बात समझिए, अगर 3 लोगों का ग्रुप है और अगर तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अगर एक इंसान भी आगे बढ़ेगा ना तो ये दूसरे को तीसरे को भी आगे लेकर बढ़ेगा। तो आप कभी ये मत सोचना बेटा कि आप अकेले ही चले जाओगे कहीं तक। बहुत डिमोटिवेट हुए बच्चे यार, मतलब बोल रहे सर मुझसे बीटेक नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। मुझे दुख हुआ यार, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं कर सकते हो आप? हाँ, तो ये सब चीजें बेटा अपने दिमाग से हटाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग आप इंप्रूव करना शुरू करो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या करो बेटा, आप इंप्रूव करना शुरू करो। बोलो सर बहुत ज्ञान देते हो आप, ज्ञानी बाबा। हाँ, हमसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा मिड सेम आने वाला है। हाँ सर, इसके लिए कुछ बताइए। हमारा मिड सेम आने वाला, 0 नंबर आ रहा है, किसी का 1 नंबर आ रहा है, किसी का 2 नंबर आ रहा है। देखो बेटा, इससे अपन कैसे डील करेंगे, मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, आपका मैथ्स तो होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, ठीक है, आपका मैथ्स तो होगा ही होगा। ठीक भैया, मैथ्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता, हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता, तो ये तो फ्री हो गया लैंग्वेज से। ठीक है बेटा, मैथ्स के अलावा आपका ग्राफिक्स होगा, ये ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है। ये भी हिंदी और इंग्लिश का नहीं है, आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है। साथ ही साथ एक BEEE सब्जेक्ट है और आपका मैकेनिक्स, BEEE और मैकेनिक्स। तो ये क्या है बेटा, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मतलब यहां पर थोड़ा बहुत तो इंग्लिश है, लेकिन थोड़ा बहुत है, फोर्स है, मतलब एक ऐसा इंग्लिश है जो आपको आता है ना। फोर्स हो गया, यहां पर यूज टाइप्स ऑफ फोर्स हो गया, लेमिस थ्योरम, तो ये एक नॉर्मल इंग्लिश होगा जो आपको आएगा समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेन जो दिक्कत होगा ना, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको होगा, वो होगा कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका इंग्लिश है। बहुत बच्चों का फिजिक्स होगा, उस फिजिक्स में आपको दिक्कत होने वाला है। बहुत ऐसे बच्चे जिनका केमिस्ट्री है, तो आपको केमिस्ट्री में दिक्कत होने वाला है ना। तो ये कुछ सब्जेक्ट है बेटा जहां पर आपको दिक्कत होगा। बहुत ऐसे बच्चे जिनको कंप्यूटर में दिक्कत होगा, है ना। देखो ये सब तो न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश यहाँ पे यूज होता है, ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं होता। मेन जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको परेशानी हो रही है ना बेटा, वो ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है बेटा? ये है आपका इंग्लिश, दूसरा आपका फिजिक्स, अगर फिजिक्स नहीं होगा तो केमिस्ट्री होगा, कंप्यूटर हो गया, है ना बेटा। क्या हो गया आपका? कंप्यूटर हो गया। तो इन सब सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा होगा, नो डाउट। आप कुछ मत करो यार, मैं बस आपसे सिंपली एक बात बोलूंगा कि जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे कोई एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, मान लो कि एक आकाश नाम का बच्चा है, वो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक। अब आकाश को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, आकाश को पढ़ना है इंग्लिश, ठीक, आकाश को पढ़ना है फिजिक्स, और आकाश को पढ़ना, मान के चलो कंप्यूटर भी पढ़ना है। और यार ये तीनों सब्जेक्ट उसके पल्ले ही नहीं पढ़ रहे, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, काला अक्षर भैंस बराबर, वो बस लिख रहा है, उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप एक काम करो बेटा, कुछ मत करो, आप इन तीनों सब्जेक्ट का, मैं इन तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इन तीनों सब्जेक्ट का आप डेली, ज्यादा कुछ मत करो बेटा, आप डेली बस 2 क्वेश्चन का नोट्स बनाओ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आप इंग्लिश के लिए कॉपी बनाइए, ठीक, आप एक इंग्लिश का कॉपी बनाओ, ठीक। आप फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स का एक कॉपी बनाओ और एक कंप्यूटर का कॉपी बनाओ, ठीक। पहले दिन क्या करो, इंग्लिश के 2 क्वेश्चन याद करो। पहले दिन क्या करो, इंग्लिश के 2 क्वेश्चन याद करो और इसमें लिखो, ठीक है, मतलब अभी लिखो, वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, लिखो बस उसको। उसके बाद दूसरे दिन क्या करो, 2 क्वेश्चन आप फिजिक्स का करो। तीसरे दिन क्या करो, आप 2 क्वेश्चन आप कंप्यूटर का करो। तो 3 दिन में आपने इंग्लिश के 2 क्वेश्चन करे, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन करे, कम्युनिकेशन का 2 क्वेश्चन करा। मतलब यहां पर आपने क्या किया बेटा, यहां पर आपने नोट्स बनाया है। क्या बनाया बेटा? आपने नोट्स बनाया, जो कि आप मानकर चलो आपको 20% समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी सर्च कर लिया तो कोई ऐसे टीचर होंगे जो हिंदी में समझा रहे होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाना है। नोट्स आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपको रुकना नहीं, आपको रुकना नहीं है बेटा। फिर क्या करोगे आप? चौथे दिन फिर आप इंग्लिश के 2 क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर आप 5वें दिन फिर आप इसके 2 क्वेश्चन करो। फिर आप 6ठे दिन 2 क्वेश्चन करो। अब देखो, जो समय आप डर रहे थे बेटा, तो मैं आपको 1 वीक का कैलकुलेशन बता रहा हूं कि आपने 1 वीक में क्या करा। एक बात समझो, आपने 1 वीक में क्या करा है बेटा, आपने 4 क्वेश्चन इंग्लिश के तैयार कर लिए, आपने 4 क्वेश्चन फिजिक्स के तैयार कर लिए, आपने 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के तैयार कर लिए। ये तो पहला वीक है, और अभी एग्जाम में कितने भी खराब, तो 10 वीक बचे हुए हैं। तो आप सोचो, 10 वीक में आपने 40 क्वेश्चन तैयार कर लिए इंग्लिश के, आपने 40 क्वेश्चन तैयार कर लिए फिजिक्स के, और आपने 40 क्वेश्चन तैयार कर लिए कंप्यूटर के।
है ना। और यहाँ पे फिगर वगैरह भी आता है। फिजिक्स में क्या रहता है, बहुत प्यारा फिगर। कंप्यूटर में क्या रहता है, बहुत प्यारा फिगर। और फिगर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। फिगर का कोई भाषा नहीं होता मालिक, तो फिगर इज इंडिपेंडेंट। बस जो मेहनत करेगा ना फिगर में, वही अच्छा फिगर बना सकता है। तो भैया हिंदी मीडियम वाले जहां पे फिगर देखना ना, उसमें इतना अच्छा फिगर बना देना, इतना अच्छा फिगर प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब, कि बांधकर चलो किसी का ध्यान ही ना जाए आपके आंसर पे कि आपने क्या लिखा है। तो अगर किसी आंसर में आपको फिगर दिख रहा है तो भैया फिगर बनाओ। एक और सब्जेक्ट का जिक्र मैं करूंगा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये तो मैंने खुद भी पढ़ा रखा है, नोट्स वगैरह, तो उस लेक्चर्स को आप देखो, ठीक है। तो डरो मत बेटा, आप बस क्या करो, पर डे 2 क्वेश्चन कैसे भी करके, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, रूटीन से पर डे 2 क्वेश्चन, एग्जाम तक सारे सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अगर हमारा किस्मत कितना भी खराब रहा भाई, 40 क्वेश्चन पढ़ के गए ना, 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में लड़ेगा ही। किस्मत खराब रहेगा तो 5 क्वेश्चन लिख देंगे, है ना। और जैसे जैसे आप इसको लिखते चले जाओगे ना बेटा, वैसे वैसे आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होगी और आप इंग्लिश को पढ़ना भी शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, आप करो बस मेहनत। आप क्या करो बेटा, मेहनत करो, गिरोगे नो डाउट। हो सकता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 1 बैक लग जाए, हो सकता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 1 बैक लग जाए। तो भाई बैक तो सबका लगता है ना, बैक तो मेरा भी 1 लगा। बहुत सारे रीजन होते हैं बैक लगना, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ता उसका बैक लगता है। अब मान लो कि आप पढ़ते हो, बहुत अच्छे पढ़ाकू हो आप, आपके एग्जाम में आपको डेंगू हो गया, आपसे उठा नहीं जा रहा, आपने पेपर नहीं दिया, बैक लग गया, तो क्या आपको पढ़ना नहीं आता क्या? मैं भी टीचर हूं, बहुत महान मानता हूं अपने आप को, मेरा ही बैक लगा, तो क्या हो गया? तो लगेगा, लगने तो एक में सीख रहे ना भाई, गिरेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो भैया एक बात आप समझ लो कि अगर आप ये वाला प्लान फॉलो करते हो, स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन करो, जब आप 5-6 वीक पढ़ लोगे तो आप इसको 3 कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी मैथ्स वगैरह तो आपका चल ही रहा है बेटा, तो आप घबराओ मत। अगर आपका फिजिक्स है, आप यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियोस देखो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आपके पास ये कॉपी रहेगी ना बेटा, बात समझो, जैसे कि आपके पास इंग्लिश की कॉपी है और इंग्लिश के एग्जाम में क्या है, 3 दिन का गैप है, तो आप उस समय क्या करोगे, या तो समझ लोगे या तो रट लोगे, किसी भी तरीके से आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास एक टारगेट होगा। क्या बच्चों के पास टारगेट ही नहीं होता, करना क्या है, बच्चे बस घबरा रहे हो, पता नहीं करना क्या। भैया करना क्या है ये समझो, कुछ नहीं करो, नोट्स बनाओ, चाहे वो फिजिक्स हो, बीएमई हो, केमिस्ट्री, जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उनका आप नोट्स बनाओ, ताकि आपको क्लियर रहे एग्जाम से पहले कि आपको करना क्या है, ठीक है। और ये जो फालतू की चीजें दिमाग में चलती है ना आप लोगों के, कि हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, अगर कोई डिमोटिवेट करता उसे तो भैया आप रगे दो अच्छे से, फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत बेटा, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि मैथ और आपका ग्राफिक्स हो गया, चाहे मैकेनिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह है। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट डेली 1 क्वेश्चन, डेली क्या करो बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लगाओ मस्त आराम से। नोट्स बनाओ, हिंदी मीडियम वाले नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, कुछ मत करो, नोट्स बनाओ। एग्जाम के गैप में मुझे पता तुम रट्टा मार के कर लो, अरे मैं बताऊंगा ना एग्जाम के टाइम में लिखना कैसे। अभी आप फालतू की बातें हटाओ, होगा नहीं होगा वो सब फालतू की बातें, कॉपी आप लेकर आइए बढ़िया, डेली 2 क्वेश्चन नोट्स बनाइए बस, है ना। और ये नोट्स नहीं कि लगे भैया नोट्स बनाने तो आंसर लिखे 2 लाइन का, नहीं भैया, अच्छे अच्छे पॉइंट वाइज आंसर लिखना, ठीक है। कम से कम 1 से 2 पेज का एक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए, समय देना, 2 क्वेश्चन, ये नहीं कि 10 मिनट में 2 क्वेश्चन करके भग गए। अपना कम से कम 2 घंटा दो 2 क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे याद नहीं होगा। यूट्यूब में सर्च कर दो, डिक्शनरी रखो अपने पास, ऑनलाइन है ना भाई, अगर किसी का मतलब ना समझ में आया तो फिर डिक्शनरी है। और कोई ज्यादा डिमोटिवेट करे, कभी मन करे कि नहीं हमसे ना हो पाएगा, तो ये लो हमारा नंबर, कॉल लगाओ, ठीक है बेटा। और अपने दिमाग से ये सब सारी बातें हटा दो कि आपसे नहीं हो सकता है। थोड़ा स्ट्रगल आप करोगे, 6 महीने करोगे, और मैं तो बोल रहा हूं ठीक है, लगने दो, एक आध पेपर बैक भी लगता है, जिंदगी नहीं बर्बाद होती। बैक लगने का सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी यहां से डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे भाई तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और जितने इंग्लिश मीडियम वाले बेटा, उनसे मैं ये बोलूंगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनकी राइटिंग आप थोड़ा सा इंप्रूव कराने की कोशिश करो, उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स को थोड़ा सा आप चेकआउट करो बेटा, है ना। क्योंकि देखो दोस्ती करो, साथ दो, ताकि सभी लोग क्या करें बेटा, आगे बढ़े, है ना। तो कभी भी किसी को बड़ा छोटा समझने की जरूरत नहीं, और डिमोटिवेट मत करो यार, बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो रहे, हमसे ना हो पाएगा। आप नोट्स बनाओ, सब कुछ होगा, खत्म कहानी, ज्यादा फुरफार नहीं, आप बस नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है ना। चलो, जब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।